मेरा सवाल जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से है। सर, आप पॉलिटिशियन हैं, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो जाए। सर, गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते से सारी सिचुएशन चल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं? वो कहीं हमें फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे। वो कौम के लीडर हैं, वज़ीर आज़म हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो फ्रंट पे आके फ्रंट से कौम को लीड करें, कौम को इत्मीनान मिलें और कोई कौम से खिताब कर लें, बताया जाए कि क्या हो रहा है, क्या हुकूमत करना चाह रही है सारी सिचुएशन को डील करने के लिए। एक मुल्क से ये जंग का मामला है, कोई छोटा इशू नहीं है। फिर आपने ये कहा कि करारदाद सेनेट ने पास कर ली है, ये कौम की आवाज़ है। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या 15-20 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी को कौम की आवाज़ करार दिया जा सकता है? आपका मुंतखब ऐवान के तहत तमाम सियासी जमातों को बुलाकर इस मामले पर उन्हें इतमाद में क्यों नहीं किया जाता? कौम के अंदर एक जज्बा पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ये नहीं बताया जाता कि कौम इस मसले पर Political statement well taken. Let me answer. देखें भाई, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड, या तो शायद आपको मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट आफ्टर अराइवल फ्रॉम Ankara in Islamabad, 23rd evening, we have been in touch throughout, and very next morning, National Security Committee of Pakistan meets. His statement after that, the National Security Committee's press release, and after that series of interactions by Prime Minister. I'm amazed कि आपको ये भी नहीं पता, तो बड़ा हैरानगी की बात है। या तो आपको मौका नहीं मिला या आप कहीं और इंडियन चैनल्स ही देखते रहे हैं इस दौरान। दूसरा जो तो इसलिए गायब को तो he is leading from the front. I mean, frankly, we are all, the military and the civil leadership under his chairmanship has been working day and night. And आपने देखा कि हम लगे हुए हैं, and I think we try from MOFA to keep giving a little piece of information about each movement we do. दूसरी जो आपने फरमाया कि 15-20 महले, अगेन आपकी, मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, आप शायद नॉन अकाउंटेंट हैं, ये 15-20 तो मुझे नज़र नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी। कम अज़ कम तमाम पार्टीज़ के तमाम जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, इफ़ यू रिकॉल, अगर आप मौजूद थे, तो हमारी 2 घंटे मीटिंग हुई। हमने 24 की रात को ही एक ड्राफ्ट, तो इसे स्टैंडर्ड ये प्रैक्टिस है कि ये फॉरेन ऑफिस का काम होता है, हमने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बना के वो 11 बजे रात को दे दी। मैं चूँकि आपने सवाल किया तो मैं इसी तफसील शेयर कर रहा हूँ, तमाम को दे दी। अगले दिन सेनेट इजलास से 1 घंटा पहले मीटिंग हुई हमारी, और मैं ख़ुद उसमें हाज़िर हूँ, और उसमें हमने खुले दिल के साथ जो किसी ने वैल्यू एडिशन प्रपोज की, वी टुक इट। और आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, यू नेम जो उधर नहीं थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और कहाँ बैठे, लीडर ऑफ द अपोजिशन के कमरे जहाँ मैं कभी होता था, अभी मैं लीडर ऑफ द हाउस में बैठता हूँ, तो हम वहाँ बैठे जहाँ शिबली फराज साहब का ऑफिशियल चैम्बर है। तमाम ये कोई ईगो का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये एक नेशनल इशू थी। मैं बड़ी खुशी के साथ मैं जब पहुंचा तो उन्होंने कहा जी कि वो लीडर दी अपोजिशन के कमरे बैठे हैं, उनको बुलाएं। मैं कहा नहीं, मैं उधर जाऊंगा। हम सब बैठे खुल के 2 घंटे। अगर आपको याद हो तो इजलास लेट शुरू हुआ, सो विद द कंसेंसस ऑफ दी ऑल पार्टीज। तो ये ना प्लीज़ कहें, दिस विल बी ए वेरी अनफेयर स्टेटमेंट कि जी 15-20 सेनेटर्स के मौजूदगी में अगर रेजोल्यूशन पास हो गई। आई वॉक देम थ्रू पूरी जो उस वक्त तक की कार्रवाई थी, सबको हाउस में जब मैंने रेजोल्यूशन पास की। एक तरफ मेरे दस्तखत है, दूसरी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन का दस्तखत है उस रेजोल्यूशन के ऊपर। यू कैन गो एंड गेट द कॉपी। और उसके बाद कल 2-3 दिन डिबेट हुई। कल जब डिबेट को मैंने कंक्लूड किया, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल यस्टरडे इवनिंग, जब वो प्रोरोग हुआ उससे पहले, मैंने जो मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं इस मामले के हवाले से, आई जस्ट अगेन शेयर्ड एंड आई टोल्ड देम कि जब भी इजलास दोबारा आएगा मैं आपको बाकी भी मज़ीद जो का हो, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा और क्या ट्रांसपेरेंसी हो सकती है भाई। और सेनेट बिल्कुल ही कौम इकट्ठी है। अब हम ऐसे मैसेजेस ना दें। देखिए, इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, और वो होते हैं, इट इज़ आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स टू डील विद द डिफरेंसेस, और डील करते रहे को। मैं तो पहली दफ़ा नहीं कर रहा, मैं पिछले 35 साल से यही झक मार रहा हूँ।